दोस्तों, इंडिया की किसी भी रोड पर चले जाइए, ट्रैफिक में एक चीज कॉमन जरूर मिलेगी। स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो, डिजायर, ब्रेजा। और तब एक सवाल आता है कि आखिर मारुति की कार्स इतनी ज्यादा बिकती क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि माइलेज अच्छा है, या फिर मारुति के पास कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जो दूसरी कंपनी समझ नहीं पाई? चलो एक एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल रीजन है इसका ट्रस्ट। इंडिया में मारुति का नाम सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है। बहुत से घरों में पहली कार मारुति थी। किसी के घर मारुति 800, किसी के पास अल्टो, किसी के पास वैगनआर। और जब सालों तक कार ने फैमिली का साथ दिया तो नेचुरली एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ। फिर जब नेक्स्ट कार लेने का टाइम आता है, फैमिली के अंदर से एक ही आवाज आती है, मारुति ले लो। पहले वाली भी अच्छी थी। और भाई, कार इंडस्ट्री में एडवर्टाइजमेंट से बड़ा होता है अपने घर का एक्सपीरियंस। दोस्तों, अब मान लो आपने एक बहुत प्रीमियम कार खरीद ली, फीचर्स भी जबरदस्त है, लेकिन आप किसी छोटे सिटी के हाईवे पर हो और कार में प्रॉब्लम आ गई। अब आपको पैनोरामिक सनरूफ या 360 डिग्री कैमरा याद नहीं आएगा। आप सिर्फ एक चीज ढूंढेंगे कि मैकेनिक या सर्विस सेंटर। यही मारुति का नेटवर्क काम आता है। इंडिया के बड़े सिटीज से लेकर छोटे टाउन्स तक मारुति का सर्विस इकोसिस्टम काफी वाइड स्प्रेडेड है। और कस्टमर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि कहीं भी कुछ भी हुआ, सॉल्यूशन मिलने के चांसेस ज्यादा है। ये फीचर्स ब्रोशर में नहीं दिखता, लेकिन ओनरशिप के टाइम ये बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। दोस्तों, कार खरीदना एक बार का खर्चा है, लेकिन मेंटेन करना वो हर साल की रियलिटी चेक, सर्विस, ऑयल, फिल्टर्स, ब्रेक पैड्स, पार्ट्स। अगर हर बार बिल देखकर हार्ट अटैक आने लगे तो प्रीमियम कार का फायदा ही क्या? मारुति की कार्स का एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज ट्रेडिशनली रहा है पार्ट्स की इजी अवेलेबिलिटी और वाइड स्प्रेडेड मैकेनिक फैसिलिटी। इसलिए कस्टमर को लगता है कि ओनरशिप मैनेजेबल रहेगी। और इंडियन बायर्स के लिए मैनेजेबल मेंटेनेंस मतलब पीस ऑफ माइंड। अब आते हैं इंडिया के फेवरेट टॉपिक पर, बाइक कितना देती है। इंडिया में कार कितनी फास्ट हो, उससे पहले लोग पूछते हैं माइलेज कितना है। और मारुति ने इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझा। एफिशिएंट पेट्रोल इंजन्स, लाइट वेट प्लेटफॉर्म्स और मल्टीपल सीएनजी ऑप्शन डेली रनिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि कस्टमर सिंपल कैलकुलेशन करता है कार खरीदने के बाद हर महीने पेट्रोल में कितना जाएगा। और जब रनिंग कॉस्ट कम फील होती है, कार ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है। इंडियन कस्टमर न्यू कार खरीदते वक्त भी फ्यूचर में उसे बेचने की सोच रहा होता है। शोरूम में कार देखते ही दिमाग में कैलकुलेशन कि 5 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी। मारुति का यूज्ड कार मार्केट ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग रहा है। रीजन सिंपल है, ब्रांड फेमिलियरिटी, इजी सर्विसिंग, पार्ट्स अवेलेबिलिटी और यूज्ड कार बायर्स का ट्रस्ट। इसलिए मारुति की कार खरीदने वालों को लगता है कि आज खरीदूंगा, कल बेचने में भी रिलेटिवली इजी मिलेगा। मानिए कि अब कोई स्टूडेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। एक स्मॉल फैमिली है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। डेली ऑफिस यूजर है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स करनी है तो रिक्वायरमेंट अलग होगी। और मारुति ने डिफरेंट सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस बिल्ड की है। एंट्री लेवल से लेकर हैचबैक, सेडान, एसयूवी, सीएनजी, हाइब्रिड। कस्टमर को एक ही ब्रांड के अंदर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। और जब कस्टमर एक ब्रांड के इकोसिस्टम में ऑलरेडी कंफर्टेबल होता है, नेक्स्ट कार के लिए भी वही ब्रांड शॉर्टलिस्ट में आ जाता है। दोस्तों, अब आता है मारुति का सबसे बड़ा सीक्रेट। इंडियन कस्टमर सिर्फ कार नहीं खरीदता, वो रिस्क कैलकुलेट करता है। अगर कार खराब हुई तो सर्विस मिलेगी, पार्ट्स मिलेंगे, मेंटेनेंस कितना होगा, माइलेज कैसा होगा, 5 साल बाद बिकेगी। और मारुति इन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का एक फेमिलियर आंसर बन चुकी है। इसलिए मारुति की कार खरीदना बहुत से बायर्स को सेफ डिसीजन लगता है। शायद कार मार्केट का सबसे बड़ा रूल यही है कि हर कस्टमर सबसे एक्साइटिंग कार नहीं खरीदता। ज्यादा लोग वह कार खरीदते हैं जिसके साथ उन्हें सबसे कम टेंशन। तो इंडिया में मारुति की कार्स इतनी ज्यादा क्यों बिकती है? पहला है ट्रस्ट, दूसरा है उसका सर्विस नेटवर्क, तीसरा है मेंटेनेंस, चौथा है माइलेज, पांचवा है रीसेल वैल्यू, और सबसे इम्पोर्टेंट टेंशन फ्री ओनरशिप का परसेप्शन। मारुति शायद हर कैटेगरी में नंबर 1 ना हो, लेकिन एक चीज में उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छी तरह समझा है। इंडियन कस्टमर्स को कार नहीं, पीस ऑफ माइंड खरीदना है। और इसी गेम में मारुति सालों से आगे है।